अशोक यहाँ आना नहीं चाहता था, मैं लेके आया उसे इस आश्वासन में कि यहाँ सब देखकर उसे प्रसन्न होंगे, लेकिन आपने तो उसका अपमान कर दिया। अपमान हम नहीं तुम हमारा कर रहे हो श्यामक। हमारी इच्छाओं का, हमारे संबंधों का मान ना रखकर हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो तुम, समझे? क्या तीव्रता है, अद्भुत। यही तो विडंबना है, ऐसी तीव्रता अपने आचार्य के सामने प्रदर्शित ही नहीं होती। झूठ। मैं सत्य नहीं बोलता। असत्य नहीं बोलते, कभी नहीं। जो परिस्थिति और सुविधा अनुसार परिवर्तित हो जाए वो आदर्श नहीं। ऐसे विचारों वाले राजकुमार से मिलकर प्रसन्नता हुई। किंतु आप मुझे समझने में भूल कर रही हैं। तो अब तुम इन्हें भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसलाना चाहते हो। अरे खुद की औकात तो देख लेता। राजकुमार सुशील, ये कैसा व्यवहार है, वो भी एक राजकुमार के साथ? राजकुमार के वस्त्र पहनने से कोई अश्वपालक राजकुमार नहीं हो जाता। बोल, कहां से चुराए ये वस्त्र, ये आभूषण? बोल। मैं चोर नहीं हूं। उसी प्रकार जैसे तुम असत्य भी नहीं बोलते। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। मैं आपसे सत्य कहने ही जा रहा था, किंतु तब तक राजकुमार सुशील ने मुझे धक्का दे दिया। आवश्यक नहीं कि यह सत्य कहा ही जाए। एक राजकुमार के भेष में जो छवि तुम प्रस्तुत करना चाह रहे थे वो भी तो असत्य है। आश्चर्य तो नहीं, किंतु दुख अवश्य कि आप जैसी राजकुमारी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके वस्त्रों से करती। अपने शब्दों पे नियंत्रण रख। मैं नहीं चाहता कि आज यहाँ किसी प्रकार का नाटक हो, वरना तुझे इतना मारता कि खुद की हड्डियों के टुकड़े गिनते गिनते गिनती भूल जाता तू। राजकुमार सुशील, मैं चाहता हूं कि अब आप समझ लें कि मुझे आपसे कोई भय नहीं। राजकुमार सुशील, जाने दीजिए, ऐसे उदंडों के क्या मुंह लगना। मैं इसकी उद्दंडता के लिए लज्जित हूँ, राजकुमारी अहंकारा। जिसे लज्जित होना था वो होकर चला गया। चलिए मेरे साथ। कहाँ? ये क्या रवैया है नूर? हाँ? मैं बहुत देर से तुम्हें गौर कर रहा हूं। कैसा बर्ताव कर रही हो तुम? बिला वजह तुम्हें श्यामक को डांट दिया। हुआ क्या है तुम्हें? नहीं जानते कि क्या हुआ है हमें। नूर, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। उसकी तबीयत जरा खराब है। तब तो उन्हें विश्राम करना चाहिए। यदि
तुम नूर को नहीं समझा पा रहे हो ना, तो हमें उसे अपने ढंग से समझाने का प्रयास करना होगा। कृपया ध्यान दीजिए, घोषणा करनी है। महामात्य खल्लटक और राजाधिराज के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात विवाह की तिथि निर्धारित कर दी गई है। देवोत्थाने एकादशी पर राजकुमार जस्टिन और राजकुमारी अग्निशिखा का विवाह संपन्न होगा। मेरी योजना के सभी चरण सफलतापूर्वक पूर्ण होने जा रहे हैं और चाणक्य को इसकी भनक भी नहीं। आचार्य संपूर्ण सूची है। इसमें मीर खोरासन और राजमाता हेलेना के विश्वसनीय व्यक्तियों के नाम हैं। इसमें सभी लोग उपस्थित हैं, केवल एक को छोड़ के। कौन? राजमाता हेलेना का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति जामवंत। आचार्य, हमने जामवंत को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु पिछले कई दिनों से उसे किसी ने कहीं नहीं देखा। उसके अपने परिवारजनों ने भी उसे नहीं देखा। आचार्य, निश्चित देवी हेलेना के कहने पर ही ऐसा कुछ हुआ होगा। राजमाता हेलेना सदैव अपने पदचिन्ह मिटाते हुए आई हैं आचार्य। वर्षों से आज तक उन्होंने कोई भी किसी भी प्रकार का प्रमाण नहीं छोड़ा है। ये कैसी विडंबना है। एक और है देवी हेलेना, जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए हीन से हीन कार्य करने के लिए तत्पर है। उनकी महत्वाकांक्षा है अपने बेटे जस्टिन को मगध के सिंहासन पर बिठाना, और दूसरी ओर है देवी धर्मा, जो मानती हैं कि यदि अशोक मगध के सिंहासन पर बैठेगा तो वो हिंसा के मार्ग पर चलेगा। मगध पर संकट के मेघ मंडरा रहे हैं राधागुप्त। इससे पूर्व कि ये अंधकार मगध के भविष्य को निगल जाए, हमें कुछ करना होगा। राजकुमार, आप बिना भोजन के प्रस्थान कर रहे हैं? देवी, वस्त्र अवश्य राजकुमार के, किंतु उन्हें धारण करने वाला एक साधारण बालक है। आप राजकुमार नहीं है, तो फिर राजकीय विद्यालय में? देवी, मैं अशोक हूँ और यहाँ मेरी माँ राजभवन में सम्राट का उपचार कर रही थी। यदि आपको स्मरण हो तो और कुछ दिनों पूर्व उन पर वन में व्याघ्र ने आक्रमण कर उनके प्राण ले लिए। इसलिए सम्राट ने मुझे राजकीय विद्यालय भेजा है ताकि मैं शिक्षा प्राप्त कर सकूं। शुभारंगी को आचार्य चाणक्य लाए थे। आज से ये पाकशाला में कार्यरत रहेंगी कि मगध के किसी भी सेना अधिकारी या राज परिवार के किसी भी सदस्य की दृष्टि इन पर न पड़े। इसका अर्थ यह है कि सेविका शुभारंगी देवी? कुछ नहीं, तुम्हारी माँ का बलिदान स्मरण हो गया। क्या आप उन्हें जानती थी? समस्त मगध उनका ऋणी है अशोक, और तुम उनके पुत्र हो ये ज्ञात होने के पश्चात मैं तुम्हें बिना भोजन किए नहीं जाने दूंगी। आइए।
मुझे इतने प्रेम पूर्वक भोजन करवा रही है। लग रहा है जैसे माँ जहां भी है, ये उनकी इच्छा है। और माँ मुझे ऐसे भोजन करता देख अत्यंत प्रसन्न हो रही है। निसंदेह चिंता ना कीजिए, ये रहस्य रहस्य ही रहेगा। इस बालक में कुछ तो है जो सम्राट ने इसे राजकीय विद्यालय भेजा है। यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं, विशेषकर किसी लड़की को, और इतनी रात को तो बिल्कुल नहीं। तो फिर हम यहाँ आए क्यों हैं? उस तुच्छ प्राणी को पाठ पढ़ा दे। आज देखिए मैं आपके सामने उसे किस प्रकार लज्जित करता हूं। इंद्रजीत, आगे आओ। तुम यहाँ अब हाथ रखना। चलो। राजकुमार सुशील, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? ऐसे चलने से मित्रता और भी घनिष्ठ हो जाती है।